नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने जा रही हूँ जो आपका जीवन हमेशा के लिए बदल देंगे। इन बातों को समझिए, इन्हें अपनाइए और सच कर लीजिए उस सपने की दुनिया को जिसे आप हर रोज जीते हैं। आप अपने ब्रह्मांड के निर्माता स्वयं हैं। जितना आप स्वयं को जानते हैं, आप उससे भी कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। आज जो मैं बातें आपको बताऊंगी, उनसे आप भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मास्टर कर सकते हैं और इससे आप अपनी वास्तविक दुनिया में वो सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं जो आप इस नियम से आकर्षित करते हैं। इस नियम की सबसे बड़ी विशेषता है इसकी सादगी और सरलता। इस नियम से स्वयं को जोड़ना जितना आसान है, यही इस पर विश्वास न करने का भी सबसे बड़ा कारण है। लोग इस नियम पर इसीलिए विश्वास नहीं कर पाते क्योंकि वो ये सोचते हैं कि ऐसा हरगिज नहीं हो सकता कि कोई इतना सरल नियम किसी के जीवन को इतने शक्तिशाली रूप से कैसे बदलने की ताकत रख सकता है। शुरुआत में मैं भी इस नियम पर विश्वास नहीं करती थी, लेकिन धीरे धीरे इस नियम ने मेरा विश्वास जीता। हालांकि इस नियम को जानने से पहले मैं अपने सकारात्मक सोच की शक्ति से अवचेतन रूप से अपना जीवन तो बदल रही थी, लेकिन मैं इस बात से अनजान थी कि मैं इस नियम से बंधी हुई हूँ। मेरे न चाहते हुए भी मैं इस नियम का हिस्सा हूँ। जब मैंने आकर्षण के नियम के बारे में जाना तो मेरी पहली प्रतिक्रिया यही थी कि यह झूठ है। फिर मैंने इससे संबंधित पुस्तकें पढ़ी, उन सफल लोगों की कहानियां पढ़ी जिन्होंने अपनी सफलता का श्रेय इस नियम को दिया है। अब YouTube पर आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ तो भी यह नियम खुद अपनी शक्ति बयां करता है आपकी कहानियों में। सच ही तो है, यह झूठ कैसे हो सकता है। आकर्षण का नियम यही तो कहता है कि हमें उस सकारात्मक सोच के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए जो हमारे लक्ष्य से संबंध रखता हो। यह लक्ष्य कुछ भी हो सकता है, एक कार या घर खरीदना, ढेर सारे पैसे कमाना, एक अच्छा स्वास्थ्य, विदेशों में घूमना, नौकरी या बिजनेस में अच्छा प्रदर्शन करना, एक अच्छे रिलेशनशिप में जाना, अपने रिश्तों में सुधार लाना। ऐसे ही अलग अलग लोगों के अलग अलग लक्ष्य हो सकते हैं। सच कहूँ तो इस नियम में मास्टर करना भी उतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी इससे खुद को जोड़ना है, इस पर विश्वास करना है और एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना है। इस नियम का सबसे साधारण सिद्धांत यही है कि आप जिस विचार का निर्माण करते हैं वो आपकी वास्तविक दुनिया का निर्माण करता है। एवरी थॉट यू थिंक क्रिएट्स योर रियलिटी। अपने मन में आप जो भी विचार सोचते हैं, उस विचार या सोच से जुड़ी एक भावना होती है जिसे हम फीलिंग्स भी कहते हैं। अब ये फीलिंग एक वाइब्रेशन को एमिट करती है। आपकी फीलिंग से भरी ये वाइब्रेशंस ब्रह्मांड के अनंत ऊर्जा क्षेत्र में या एनर्जी फील्ड में जाती है, जो वापस इस दुनिया में आती है और आपके जीवन में प्रकट होती है। वाइब्रेशन जिसे आप उत्पन्न करते हैं, उसका लौटकर आप तक आना ही आकर्षण का नियम है। जो कुछ आपने बाहर भेजा है वो आपके पास वापस लौटकर जरूर आएगा। अगर आप प्यार की ऊर्जा भेजते हैं तो यह तय है कि आपके पास प्यार आएगा। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम यानी वित्तीय स्वतंत्रता की ऊर्जा भेजते हैं तो आपके पास वित्तीय स्वतंत्रता आनी निश्चित है। अगर आप खुशियों की ऊर्जा भेजते हैं तो खुशियां आपके पास आनी तय है। ठीक इसी तरह अगर आप नकारात्मकता, बेईमानी, कमी या सीमाओं से भरी ऊर्जा भेजते हैं तो यह भी निश्चित है कि ये सभी नकारात्मक ऊर्जा से भरी वाइब्रेशंस आपके जीवन में नकारात्मक परिस्थितियों को प्रकट करेंगे। फ्लोरेंस स्कोवेल शिन ने अपनी किताब गेम ऑफ लाइफ एंड हाउ टू प्ले इट में कहा है कि हमारा जीवन एक बूमरैंग की तरह है। बूमरैंग एक ऐसा शस्त्र होता है जिसे हवा में जितनी तेजी से फेंका जाता है वो उतने ही फोर्स से वापस हमारे पास आता है। हमारे विचार, काम और शब्द एक दिन हमारे जीवन में अपने प्रभाव के साथ वापस जरूर लौटते हैं। हर विचार और भावना आपकी वास्तविकता को बना रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही आसान है। लोग सोचते हैं कि इसके जरिए चीजों को वास्तविकता में बदलने के लिए बहुत ही जटिल परिस्थितियों में जाना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है।
यह नियम समझने में आपको कितना ही जटिल और मुश्किल क्यों न लगे, लेकिन इस पर विश्वास करना उतना ही सरल और संभव है। लेकिन इस आधार पर आकर्षण के नियम के साधारण होने की विशेषता को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये पूरी तरह से आपके जीवन को नियंत्रित करता है, आप चाहें या ना, लेकिन आप इससे जुड़े हैं। स्टीव जॉब्स ने एक बार कहा था कि मेरे जीवन का एक ही मंत्र है, फोकस और सिंप्लिसिटी, यानी एकाग्रता और सादगी। खुद को डिसिप्लिन्ड और स्ट्रांग बनाने से ज्यादा मुश्किल है साधारण बनाना, क्योंकि इसके लिए आपको पहले अपनी सोच को साफ और सिंपल बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन अपनी सोच को साफ करने का परिणाम हमें आखिरकार जरूर मिलता है, क्योंकि ऐसा कर लेने से आप किसी पहाड़ को हिला देने जैसी ताकत रखते हैं। दोस्तों, शुरुआत करते हैं एक सवाल से कि आखिर आप अपने जीवन में चाहते क्या हैं? ये जानना ही आपके जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। आपका जीवन एक कोरे कागज की तरह है। आप इस पर अपने जीवन की वास्तविकता को लिखने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। आप कुछ भी लिख सकते हैं। आपको अपने जीवन की सच्चाई लिखने से इस दुनिया का कोई बंधन नहीं रोक सकता। अब्राहम हिक्स कहते हैं कि एक महल का निर्माण करना एक बटन दबाने जितना आसान है। मायने ये रखता है कि आप किस चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं, बटन दबाने पर या महल के निर्माण पर। इसीलिए अगर आप अपने जीवन में $1,000,000 चाहते हैं तो $1,000,000 मांगिए, चंद हजारों की कल्पना मत कीजिए। आप जितना इस बारे में सोचेंगे, इसे महसूस करेंगे, इस पर विश्वास करेंगे, उतनी ही जल्दी आप इसे पा लेंगे। अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो लिखिए, मैं अमीर हूँ, आई एम रिच। इसे प्रेजेंट मोमेंट में लिखिए। ऐसे लिखिए जैसे आप सचमुच अमीर हैं। हर रोज ये सोचना शुरू कीजिए कि आप अमीर हैं और आपके पास बहुत सारा पैसा है। आपके जीवन में वो सारी सुविधाएं हैं जो आप हमेशा से चाहते थे। आप इस दुनिया के वो सबसे अमीर इंसान हैं जिसे आप जानते हैं। अगर आप अपनी सोच में अमीर होंगे तो यह आपकी भावनाओं में झलकेगी। आपको विश्वास नहीं होगा कि आप इतनी जल्दी इस सोच को वास्तविक दुनिया में बदल देंगे जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये ना हो, क्योंकि ये नियम गलत हो ही नहीं सकता। अपने मन मस्तिष्क में केवल उस विचार को स्थान दीजिए जो आपकी वाइब्रेशन को सपोर्ट करे, आपको इसे सशक्त रूप से महसूस करने में सहायता करे। इस भावना को अपने शरीर की हर कोशिका तक जाने दीजिए ताकि इसकी वाइब्रेशन इतनी सशक्त हो कि यह ब्रह्मांड में शक्तिशाली रूप से उस सही निशाने पर जाए जिस पर आपका अधिकार है, जिसे आप गर्व से क्लेम करते हैं, क्योंकि आप अच्छा डिजर्व करते हैं। आप डिजर्व करते हैं जो आपको आत्मिक रूप से संतुष्ट करता है। आप खुशियों में जीना डिजर्व करते हैं। वास्तविकता में उन चीजों को पाना डिजर्व करते हैं जिन्हें आप इमेजिन करते हैं। आप वो सब कुछ डिजर्व करते हैं जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। हमें बचपन से ये विश्वास करने के लिए प्रोग्राम कर दिया गया है कि हम अपने उस बड़े लक्ष्य को पा ही नहीं सकते जिसे हम पाना चाहते हैं। हमें सिखाया गया है कि ये जीवन बहुत मुश्किल है। हमें समझाया गया है कि हम वो नहीं बन सकते जो हमारी वास्तविक पहचान है। हमें सीमित किया गया है, लेकिन सच कहूँ तो हम स्वतंत्र हैं। हम इनफाइनाइट या अनंत हैं, और इतनी ही अनंत है वो संभावनाएं जो हमारे जीवन की सभी इच्छाओं को साकार करती हैं। आप वो शरीर पा सकते हैं जिसकी आप चाह रखते हैं, वो रिलेशनशिप पा सकते हैं जो आपके दिल को सुकून देती है, वो करियर, वो स्वतंत्रता, वो शांति, वो स्वास्थ्य, वो समृद्धि, वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आपके जीवन में खुशियां लाती हैं। चेतना के केंद्र बिंदु पर ये सभी चीजें आपका इंतजार कर रही हैं, आपके मैनिफेस्ट करने का इंतजार कर रही हैं, आपकी वाइब्रेशन का इंतजार कर रही हैं, ताकि ये आपके जीवन में आने को स्वतंत्र हो जाएं। आज के बाद आप अपने जीवन में अपनी हर सोच के प्रति सजग हो जाएंगे, अवेयर हो जाएंगे। आप किस तरह की सोच अपने मन में लाते हैं और उन्हें महसूस करते हैं, आप ये समझ पाएंगे। अगर आप खुद को डर और शक में, असफलता और गिरावट में सोचेंगे तो आपके जीवन में इन्हीं से संबंधित परिस्थितियां अंकुरित होंगी। यही नियम है,
इसीलिए हमेशा आप उस सोच के बीज रोपित कीजिए जो फल आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। हर दिन आभार व्यक्त कीजिए, क्योंकि ये आपके मैनिफेस्टेशन के पावर को मल्टीप्लाई करती है। द सीक्रेट बुक की लेखिका रोंडा बर्न कहती हैं कि आप जितना ग्रेटिट्यूड या कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, आप आकर्षित करने की चुंबकीय शक्ति को उतनी ही शक्तिशाली बना देते हैं और फिर ये पावर आपके जीवन से परे आपके सपनों की दुनिया को वास्तविकता तक खींच लाती है। मैं जानती हूँ कि मैं जो बातें आपको बता रही हूँ ये फैक्ट हैं। मैं जानती हूँ कि ये नियम कितने शक्तिशाली तरीके से काम करता है। आज जो मेरा जीवन है, मैंने इसे पहले कभी नहीं जिया था। मेरी थोड़ी बहुत सैलरी थी, दोस्त नहीं थे और मेरे आसपास नकारात्मक लोगों की भीड़ थी। मैंने अपनी वास्तविकता को कभी नहीं जिया था। लेकिन आज मैं कहाँ आ गई हूँ। मैंने भी धीरे धीरे ब्रह्मांड के इन दिव्य नियमों को स्वीकार करना प्रारंभ किया, इन पर विश्वास किया, इनके अनुसार काम किया, अपनी सोच का नजरिया बदला। नतीजतन मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया। मैंने कागज पर लिखा कि एक दिन मैं अपना सपना जरूर जीऊंगी। मुझे बोलना पसंद था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस तरह अपने सपने को जीऊंगी। मैंने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और अटूट विश्वास के साथ अपनी सकारात्मक सोच को उन वाइब्रेशन से अलाइन किया जिसका रिजल्ट मुझे आज तक मिल रहा है। ये सफर तो जीवन के अंत तक चलता रहेगा, क्योंकि हम चाहें या ना, ये हमारे जीवन को आकार देता रहेगा और ये निर्धारित होगा किससे? हमारी सोच से। ना तो मैं आप सबसे अलग हूँ और ना ही मैं कोई स्पेशल इंसान हूँ। मैं भी आप सब में से ही हूँ। आप भी वो सब चीजें कर सकते हैं जो इस दुनिया के सबसे बड़े, सफल और अमीर लोग कर सकते हैं। इस वीडियो को यहाँ तक देखकर आपने पहला कदम रख दिया है। आप में से मेरे बहुत से दोस्त ऐसे भी होंगे जिनका यह पहला कदम नहीं होगा, पर वो अपनी मैनिफेस्टेशन की राह पर कहीं ना कहीं जरूर होंगे। आइए हम सब साथ मिलकर इस नियम की तरफ बढ़ते हैं। आज ही लिखिए कि आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं, अपने किन सपनों को आप साकार करना चाहते हैं, किन्हें जीना चाहते हैं। क्लेम योर पावर एज द अनलिमिटेड क्रिएटर दैट यू आर। अपना हर उद्देश्य अपने साथ दूसरों की अच्छाई के लिए निश्चित कीजिए। याद रखिए, जो आप बाहर भेजेंगे वो आप तक कई गुना होकर लौटेगा। द मोर यू सर्व अदर्स, द मोर अबंडेंट योर लाइफ विल बिकम। बस एक सलाह के साथ इस वीडियो को समाप्त करूंगी कि डरिए मत, शक मत कीजिए, विश्वास कीजिए, फोकस कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। आप विश्वास ना भी करें तो भी ये आपके लिए जरूर काम करेगा और सफलता मिल जाए तो इसे सेलिब्रेट करना मत भूलिए। आप अपनी बड़ी से बड़ी इच्छा और महान विचारों को सच करने की ताकत रखते हैं। यह अभी भी काम कर रहा है। मैं आप सभी से बहुत प्यार करती हूँ। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हमारे साथ कोलैबोरेशन या प्रमोशन के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेल या इंस्टाग्राम पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। नमस्कार।